बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 28 सितंबर हैदराबाद की तारीख़ का एक ऐसा अलमिया और तारीख़ी दिन है जिसे हैदराबादी कभी नहीं भूल सकते। जी हाँ, तारीख़ हैदराबाद की और ख़ास तौर से ये जो दरख्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस दरख्त की तारीख़ ये है कि हैदराबाद में इसके बगल में जाने वाली मूसा नदी की जो तोग़यानी आई थी, जो कि अनंतगिरी हिल से निकलकर छोटी छोटी जो नदियाँ बहती थी या छोटे छोटे जो नाले बहते थे, वो सब मिलकर मोइनाबाद चेवेल्ला से होते हुए यहाँ से गुज़रते थे। लेकिन 1908 में जो तोग़यानी आई थी, उस तोग़यानी के अंदर यहाँ पे इसके अतराफ़ व अकनाफ़ के पूरे इलाके डूब गए थे, जिसके अंदर कोयलावाड़ी है, हुसैनी अलम है, दारुशिफ़ा है और तकरीबन यहाँ का जो ब्रिज था वो ब्रिज भी बहकर चले गया था। हज़ारों की तादाद में लोग परेशान हो गए थे, जिसे आज की ज़बान में अगर मैं तोग़यानी कहूँगा तो नौजवान नहीं समझते, बल्कि इसे अगर इंग्लिश में कहा जाएगा तो मूसी फ्लड कहा जाता है। ये फ्लड के अंदर उस वक्त में जो तबाही आई थी, वो तबाही में ये दरख्त की जो तारीख़ है, वो तारीख़ ये है कि इस दरख्त पर कई लोगों ने चढ़कर अपनी जानें बचाई थी, जो कि उस्मानिया हॉस्पिटल के अहाते में है। देखिए, कोई मुसीबत भी अगर आती है, कोई राहत भी आती है, तो वो मिनल्लाह होती है, अल्लाह की तरफ से होती है। तो उस वक्त के जो फरमारवा थे महबूब अली बादशाह, उन्होंने फौरी तौर पर रिलीफ़ का काम शुरू किया। किशन प्रसाद प्राइम मिनिस्टर थे, सब ने मिलकर लंगर लगाए और हैदराबादियों की ज़िंदा दिली उस वक्त 1908 की तोग़यानी में भी थी और आज भी है। देखिए, ये तमाम तर बातें आप हजरात के सामने इसलिए रखी जा रही है कि आज हैदराबाद के अंदर भी थोड़ा सा पानी आता है तो नदीम कॉलोनी डूब जाता है, या शाहीन नगर डूब जाता है, या फिर सरूर नगर डूब जाता है। ये तमाम तर चीज़ें डूबने की वजह ये है कि अल्लाह का एक निज़ाम है कि उसने कई ऐसे तालाब और कुंटे जो होते हैं, जो पानी ठहरने का मुकाम होता है, ये कुदरती तौर पे होता है या मसनवी तौर पर इंसान बनाते हैं, तो वो पानी ठहरने की जगह होती है। जहाँ पर अगर आप घर बनाएंगे तो आपके इलाके डूब जाते हैं। और ये जो मूसा नदी के अंदर जो ये तोग़यानी आई थी, ये कुदरती तौर पर थी, जिसकी वजह से नाजिक लो लाइन एरिया बल्कि ऊपरी इलाके में कई हज़ारों की तादाद में लोगों के घर डूब गए थे। अमजद हैदराबादी की तारीफ भी आती है, बड़ी प्यारे अंदाज में उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने इस तोग़यानी में उनके वालदा, उनकी अहलिया और उनकी बच्ची जो मासूम बच्ची थी, उसका हाल भी उन्होंने बयान किया। लिहाजा ये हमारे लिए ना सिर्फ ये मुकाम इबरत है, बल्कि निशान इबरत भी है कि अल्लाह की कुदरत से टकराने वाले हम काम ना करें। और ये एक दरख्त सिर्फ लोगों को बचाने के लिए नहीं है, बल्कि आज ऐसे ही दरख्तों की कभी भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। आज जो हैदराबाद के अंदर हम कंक्रीट जंगल बना रहे हैं, दरख्त काट रहे हैं और अपनी बिल्डिंगें बना रहे हैं, उस वक्त के लोग तारीख़ के अंदर ये बताते हैं कि तोग़यानी के अंदर कई ऊपरी सतह तक पानी आ गया था, लोग बच नहीं सके, जिसकी वजह से लोग पानी के बहाव में बहकर चले गए। तो ये छोटा सा दरख्त, उसने कई हज़ार लोगों की जान बचाई। लिहाजा दरख्तों को लगाइए और कुदरत के साथ टकराने वाले हमें काम नहीं करना चाहिए, और अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने अपनी कायनात के अंदर ऐसे दरख्त भी दिए जिस पर चढ़कर लोगों ने अपनी जानें बचाई।